मैंने तुम्हें कहा था ना कि और ये ना तुम्हारा वर्क प्लेस है, तुम्हारी तुम्हें प्लीज यहाँ से जाओ, किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया। तुम उस रात खिड़की पे आई थी या नहीं? आई? पहले बताओ। थी ना? मुझे पता है तुम उस रात खिड़की पे आई। तुम्हें पता वो रात मेरी जिंदगी की सबसे क्या करता हूँ। और मेरी माँ, तुम खुद से कि मेरे पास कुछ भी नहीं। आप हर एक चीज पे ना प्रॉपर ध्यान दिया तुमने। दिस इज रियली गुड बर्कनूर। मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी का एक और प्रोजेक्ट शाह साहब, ग्रेट, एंड तुम ही हैंडल करो। आर यू रेडी फॉर दैट? बाकी की डिटेल में तुम्हें बाद में भेज दूंगा। शाह साहब। एक्सक्यूज मी। Congratulations. Well done, Noor. का टाइम दिया है, पर पम्मा और नूर का कुछ अता पता नहीं अभी तक। ओके, तो कोई बात नहीं, दौड़ अपने तो डीएसपी को थोड़ी देर और। मैं बोल के भी नहीं। एक गलतियां न सुन रोकी और इस बार इलेक्शन में टिकट मिल रही है। पिछली बार तेरी वजह करके मैंने को माफी मांगनी पड़ी। मैं पम्मे को फोन करके बोलता हूँ कि आज पिक्चर कैंसिल। टिकट बुक करता, वो थोड़ा रोमांस होता उसमें। मारदार बड़ी फिल्म में दिखाने ले जा रहा है, वो कोई रोमांटिक फिल्म की टिकट। मेरा इंतजार कर रही थी। उसे लगा था मैंने प्यार की बड़ी बड़ी बातें करके उसे धोखा दे दिया। मैं आया ही नहीं था। उसे लगा झूठी वेट कर रही होगी तेरा। जा पुत्र, बोल दे उसे कि मैंने तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर। आ गया। वही सिलेक्ट करेगा। है? जी डैडी जी। जा, शाबाश। जाने के बाद तुम खिड़की पे आई थी और ना मेरी माँ। आंटी के बारे में ले गए थे तुम। कितनी सोहनी है। भी उन्हें याद करो ना तो कब वही चेहरा नजर आ रहा है जब हम सब लोग उनसे मिले। चलो तुम अंदर। जुबान और आंखों में ना फर्क होता है। मैं तुम्हारी आंखें So sorry। पहले भी पढ़ पाता था और आज भी पढ़ पा रहा हूँ। कुछ तो बदकिस्मत वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। लेकिन वो है जो मुझे तुम बता नहीं रही हो। इतनी देर हो गई, अभी तक आया क्यों नहीं पम्मा? तुम ठीक हो ना? मम्मी को क्या काम आ गया होगा? तुम्हारे पास तो सब कुछ, बहुत किस्मत वाले हो तुम। अभी सर्वेंट क्वार्टर में। ड्रामा से तो आशिकी में आखिरकार नूर ने अपनी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर ही लिया। जी यहाँ पम्मा मुझे अमीर भी लग रहा है और वो यही समझ चुकी है कि मेरा आइडियल अब पम्मा ही है। लेकिन क्या ज्योति के साथ अब क्या करेगा पम्मा, और क्या ये दोनों किस तरह करीब आएंगे? आज इसी तरह की वीडियो का मैं आपसे रिव्यू करूँगी कि आगे ट्रू आशिकी की आने वाले एपिसोड में व्यूअर्स आप क्या स्टोरी देखने लगे हैं।
पापा उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं और कहता है कि सिर्फ तुम ही मेरी ज़िंदगी से नहीं गई थी उस दिन, बल्कि उस दिन मेरी माँ भी मेरी ज़िंदगी से चली गई थी, इसलिए मैं वहाँ से जाना मेरा मजबूरी में था और तुम उस दिन खिड़की में आए और यही तुम्हारे और मेरे प्यार का सबूत है कि हम दोनों उस वक्त भी एक होना चाहते थे, लेकिन हमें कुछ मजबूरियों ने आखिरकार इस वजह से दूर कर दिया। लेकिन यहाँ भी बस हमें देखने को मिलता है कि कहानी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाली है, जहाँ ज्योति आखिरकार इस बात को भी फाइनलाइज़ कर चुकी है कि उसने अब शादी करनी है तो सिर्फ पम्मा के साथ। अब उसकी डेट भी फाइनल हो चुकी है, लेकिन जब इस डेट के बारे में वो बात करती है ज्योति पम्मा से, तो पम्मा साफ इनकार करता है और कहता है कि शायद ज्योति हमारा एक होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैं अपनी मोहब्बत नूर को एक्सेप्ट कर चुका हूँ और नूर मेरे ऑफिस में काम गई। ये बात सुनने के बाद तो पम्मा अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन ज्योति के ऊपर क़यामत टूट पड़ती है। उसे यही लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो पम्मा से इतनी मोहब्बत करती हूँ और इसके फादर की भी इतनी ज़्यादा किस्मत इसी वजह से कर रही थी कि मैं आखिर पम्मा को हासिल कर लूँगी, लेकिन ये नूर बीच में से कहाँ से आ गई। इसी तरह जब ऑफिस में सुबह जाती है ज्योति तो वहाँ जाकर आखिरकार नूर से लड़ाई करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पम्मा मुझसे दूर हो गया। तब ज्योति के बारे में जब पम्मा से पूछती है तो कह देता है कि हाँ, ये मुझसे मेरे घर में थी और मेरी कज़न है और जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे शादी करें, लेकिन नूर मैं तो आज भी तुम्हारा था, कल भी तुम्हारा। तो यहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, लेकिन यहाँ से पहले हमें नूर और पम्मा की बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। आखिर नूर अब इस बात के लिए मुतमईन हो चुकी है कि मेरा दोस्त मेरे पास वापस आ चुका है। जी हाँ, उसे अब एज अ दोस्त के तौर पर एक्सेप्ट करेगी नूर, ना कि उसे सब कुछ बताएगी, बल्कि जब अर्जुन उसे ढूंढता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। जी हाँ, अर्जुन को आखिरकार इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर नूर कहाँ है और नूर और जब पम्मा रेस्टोरेंट में बैठे होंगे और तभी पम्मा अर्जुन क्या होगा कि आ जाएगा ऊपर से और कहेगा कि वाह नूर, तुमने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, अपने शोर को छोड़कर दूसरे लड़कों के साथ, यानी कि अपने लवर के साथ तुम डेट बना रही हो और तुम्हें इस बात का कोई इल्म है कि तो एक अगर बीवी ना बता कर जाए तो उसके ऊपर क्या सज़ा हो सकती है। तो इसके ऊपर पम्मा खुद ही बोल पड़ता है और कहता है कि बात सुनो मेरी, ये अब मेरी एम्प्लॉय है और मैं इसके साथ यहाँ अपना बिजनेस डिस्कस करने के लिए आया। और ये बात सुनने के बाद तो आखिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है नूर को और नूर बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कह देती है कि तुम अगर मेरे शोहर हो लेकिन मुझे पसंद, तुम डिवोर्स देकर मुझे इस रिश्ते से क्यों नहीं आज़ाद करता। अभी अर्जुन कह देता है कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूँगा, इस बात को हमेशा के लिए याद करना कि मैं अगर तुम्हें डिवोर्स दे दूँ कि तुम खुद सरेआम क्या अपनी मर्जियाँ करती रहोगी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़कर। लेकिन इसके लिए पम्मा अपने रिसोर्स तमाम यूज़ करेगा और इसी तरह नूर को डिवोर्स दिलवा देगा और इसी तरह हमें पम्मा और नूर लास्ट में एक हैप्पी कपल के तौर पर देखने को मिलने जा रहे हैं। मज़ीद ड्रामास के रिव्यू प्रोटेक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमें लेकिन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिव्यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पम्मा उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं और कहता है कि सिर्फ तुम ही मेरी ज़िंदगी से नहीं गई थी उस दिन, बल्कि उस दिन मेरी माँ भी मेरी ज़िंदगी से चली गई थी, इसलिए मैं वहाँ से जाना मेरा मजबूरी में था और तुम उस दिन खिड़की में आए और यही तुम्हारे और मेरे प्यार का सबूत है कि हम दोनों उस वक्त भी एक होना चाहते थे, लेकिन हमें कुछ मजबूरियों ने आखिरकार इस वजह से दूर कर दिया। लेकिन यहाँ भी बस हमें देखने को मिलता है कि कहानी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाली है, जहाँ ज्योति आखिरकार इस बात को भी फाइनलाइज़ कर चुकी है कि उसने अब शादी करनी है तो सिर्फ पम्मा के साथ। अब उसकी डेट भी फाइनल हो चुकी है, लेकिन जब इस डेट के बारे में वो बात करती है ज्योति पम्मा से, तो पम्मा साफ इनकार करता है और कहता है कि शायद ज्योति हमारा एक होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैं अपनी मोहब्बत नूर को एक्सेप्ट कर चुका हूँ और नूर मेरे ऑफिस में काम गई। ये बात सुनने के बाद तो पम्मा अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन ज्योति के ऊपर क़यामत टूट पड़ती है। उसे यही लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो पम्मा से इतनी मोहब्बत करती हूँ और इसके फादर की भी इतनी ज़्यादा किस्मत इसी वजह से कर रही थी कि मैं आखिर पम्मा को हासिल कर लूँगी, लेकिन ये नूर बीच में से कहाँ से आ गई। इसी तरह जब ऑफिस में सुबह जाती है ज्योति तो वहाँ जाकर आखिरकार नूर से लड़ाई करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पम्मा मुझसे दूर हो गया। तब ज्योति के बारे में जब पम्मा से पूछती है तो कह देता है कि हाँ, ये मुझसे मेरे घर में थी और मेरी कज़न है और जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे शादी करें, लेकिन नूर मैं तो आज भी तुम्हारा था, कल भी तुम्हारा। तो यहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, लेकिन यहाँ से पहले हमें नूर और पम्मा की बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। आखिर नूर अब इस बात के लिए मुतमईन हो चुकी है कि मेरा दोस्त मेरे पास वापस आ चुका है। जी हाँ, उसे अब एज अ दोस्त के तौर पर
एक्सेप्ट करेगी नूर, ना कि उसे सब कुछ बताएगी, बल्कि जब अर्जुन उसे ढूंढता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। जी हाँ, अर्जुन को आखिरकार इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर नूर कहाँ है। और नूर और जब पम्मा रेस्टोरेंट में बैठे होंगे और तभी पम्मा अर्जुन क्या होगा कि आ जाएगा ऊपर से और कहेगा कि वाह नूर, तुमने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, अपने शोर को छोड़कर दूसरे लड़कों के साथ, यानी कि अपने लवर के साथ तुम डेट बना रही हो और तुम्हें इस बात का कोई इल्म है कि तो एक अगर बीवी ना बता कर जाए तो उसके ऊपर क्या सज़ा हो सकती है। तो इसके ऊपर पम्मा खुद ही बोल पड़ता है और कहता है कि बात सुनो मेरी, ये अब मेरी एम्प्लॉय है और मैं इसके साथ यहाँ अपना बिजनेस डिस्कस करने के लिए आया। और ये बात सुनने के बाद तो आखिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है नूर को, और नूर बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कह देती है कि तुम अगर मेरे शोहर हो लेकिन मुझे पसंद, तुम डिवोर्स देकर मुझे इस रिश्ते से क्यों नहीं आज़ाद करता। अभी अर्जुन कह देता है कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूँगा, इस बात को हमेशा के लिए याद करना कि मैं अगर तुम्हें डिवोर्स दे दूँ कि तुम खुद सरेआम क्या अपनी मर्जियाँ करती रहोगी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़कर। लेकिन इसके लिए पम्मा अपने रिसोर्स तमाम यूज़ करेगा और इसी तरह नूर को डिवोर्स दिलवा देगा। और इसी तरह हमें पम्मा और नूर लास्ट में एक हैप्पी कपल के तौर पर देखने को मिलने जा रहे हैं। मज़ीद ड्रामास के रिव्यू प्रोटेक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमें लेकिन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिव्यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पम्मा उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है और कहता है कि सिर्फ तुम ही मेरी ज़िंदगी से नहीं गई थी उस दिन, बल्कि उस दिन मेरी माँ भी मेरी ज़िंदगी से चली गई थी, इसलिए मैं वहाँ से जाना मेरा मजबूरी में था और तुम उस दिन खिड़की में आए। और यही तुम्हारे और मेरे प्यार का सबूत है कि हम दोनों उस वक्त भी एक होना चाहते थे, लेकिन हमें कुछ मजबूरियों ने आखिरकार इस वजह से दूर कर दिया। लेकिन यहाँ भी बस हमें देखने को मिलता है कि कहानी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाली है, जहाँ ज्योति आखिरकार इस बात को भी फाइनलाइज़ कर चुकी है कि उसने अब शादी करनी है तो सिर्फ पम्मा के साथ। अब उसकी डेट भी फाइनल हो चुकी है, लेकिन जब इस डेट के बारे में वो बात करती है ज्योति पम्मा से, तो पम्मा साफ इनकार करता है और कहता है कि शायद ज्योति हमारा एक होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैं अपनी मोहब्बत नूर को एक्सेप्ट कर चुका हूँ और नूर मेरे ऑफिस में काम गई। ये बात सुनने के बाद तो पम्मा अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन ज्योति के ऊपर क़यामत टूट पड़ती है। उसे यही लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो पम्मा से इतनी मोहब्बत करती हूँ और इसके फादर की भी इतनी ज़्यादा खिदमत इसी वजह से कर रही थी कि मैं आखिर पम्मा को हासिल कर लूँगी, लेकिन ये नूर बीच में से कहाँ से आ गई। इसी तरह जब ऑफिस में सुबह जाती है ज्योति, तो वहाँ जाकर आखिरकार नूर से लड़ाई करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पम्मा मुझसे दूर हो गया। तब ज्योति के बारे में जब पम्मा से पूछती है तो कह देता है कि हाँ, ये मुझसे मेरे घर में थी और मेरी कज़न है और जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे शादी करें। लेकिन नूर, मैं तो आज भी तुम्हारा था, कल भी तुम्हारा। तो यहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, लेकिन यहाँ से पहले हमें नूर और पम्मा की बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। आखिर नूर अब इस बात के लिए मुतमईन हो चुकी है कि मेरा दोस्त मेरे पास वापस आ चुका है। जी हाँ, उसे अब एज अ दोस्त के तौर पर एक्सेप्ट करेगी नूर, ना कि उसे सब कुछ बताएगी, बल्कि जब अर्जुन उसे ढूंढता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। जी हाँ, अर्जुन को आखिरकार इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर नूर कहाँ है। और नूर और जब पम्मा रेस्टोरेंट में बैठे होंगे और तभी पम्मा अर्जुन क्या होगा कि आ जाएगा ऊपर से और कहेगा कि वाह नूर, तुमने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, अपने शोहर को छोड़कर दूसरे लड़कों के साथ, यानी कि अपने लवर के साथ तुम डेट बना रही हो और तुम्हें इस बात का कोई इल्म है कि तो एक अगर बीवी ना बता कर जाए तो उसके ऊपर क्या सज़ा हो सकती है। तो इसके ऊपर पम्मा खुद ही बोल पड़ता है और कहता है कि बात सुनो मेरी, ये अब मेरी एम्प्लॉय है और मैं इसके साथ यहाँ अपना बिजनेस डिस्कस करने के लिए आया। और ये बात सुनने के बाद तो आखिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है नूर को, और नूर बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कह देती है कि तुम अगर मेरे शोहर हो लेकिन मुझे पसंद, तुम डिवोर्स देकर मुझे इस रिश्ते से क्यों नहीं आज़ाद करता। अभी अर्जुन कह देता है कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूँगा, इस बात को हमेशा के लिए याद करना कि मैं अगर तुम्हें डिवोर्स दे दूँ कि तुम खुद सरेआम क्या अपनी मर्जियाँ करती रहोगी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़कर। लेकिन इसके लिए पम्मा अपने रिसोर्स तमाम यूज़ करेगा और इसी तरह नूर को डिवोर्स दिलवा देगा। और इसी तरह हमें पम्मा और नूर लास्ट में एक हैप्पी कपल के तौर पर देखने को मिलने जा रहे हैं। मज़ीद ड्रामास के रिव्यू प्रोटेक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमें लेकिन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिव्यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
पापा उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं और कहता है कि सिर्फ तुम ही मेरी ज़िंदगी से नहीं गई थी उस दिन, बल्कि उस दिन मेरी माँ भी मेरी ज़िंदगी से चली गई थी, इसलिए मैं वहाँ से जाना मेरा मजबूरी में था और तुम उस दिन खिड़की में आए और यही तुम्हारे और मेरे प्यार का सबूत है कि हम दोनों उस वक्त भी एक होना चाहते थे, लेकिन हमें कुछ मजबूरियों ने आखिरकार इस वजह से दूर कर दिया। लेकिन यहाँ भी बस हमें देखने को मिलता है कि कहानी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाली है, जहाँ ज्योति आखिरकार इस बात को भी फाइनलाइज़ कर चुकी है कि उसने अब शादी करनी है तो सिर्फ पम्मा के साथ। अब उसकी डेट भी फाइनल हो चुकी है, लेकिन जब इस डेट के बारे में वो बात करती है ज्योति पम्मा से, तो पम्मा साफ इनकार करता है और कहता है कि शायद ज्योति हमारा एक होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैं अपनी मोहब्बत नूर को एक्सेप्ट कर चुका हूँ और नूर मेरे ऑफिस पे काम गई। ये बात सुनने के बाद तो पम्मा अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन ज्योति के ऊपर क़यामत टूट पड़ती है। उसे यही लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो पम्मा से इतनी मोहब्बत करती हूँ और इसके फादर की भी इतनी ज़्यादा किस्मत इसी वजह से कर रही थी कि मैं आखिर पम्मा को हासिल कर लूँगी, लेकिन ये नूर बीच में से कहाँ से आ गई। इसी तरह जब ऑफिस में सुबह जाती है ज्योति तो वहाँ जाकर आखिरकार नूर से लड़ाई करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पम्मा मुझसे दूर हो गया। तब ज्योति के बारे में जब पम्मा से पूछती है तो कह देता है कि हाँ, ये मुझसे मेरे घर में थी और मेरी कज़न है और जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे शादी करें, लेकिन नूर मैं तो आज भी तुम्हारा था, कल भी तुम्हारा। तो यहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, लेकिन यहाँ से पहले हमें नूर और पम्मा की बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। आखिर नूर अब इस बात के लिए मुतमईन हो चुकी है कि मेरा दोस्त मेरे पास वापस आ चुका है। जी हाँ, उसे अब एज अ दोस्त के तौर पर एक्सेप्ट करेगी नूर, ना कि उसे सब कुछ बताएगी, बल्कि जब अर्जुन उसे ढूंढता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। जी हाँ, अर्जुन को आखिरकार इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर नूर कहाँ है और नूर और जब पम्मा रेस्टोरेंट में बैठे होंगे और तभी पम्मा अर्जुन क्या होगा कि आ जाएगा ऊपर से और कहेगा कि वाह नूर, तुमने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, अपने शोर को छोड़कर दूसरे लड़कों के साथ, यानी कि अपने लवर के साथ तुम डेट बना रही हो और तुम्हें इस बात का कोई इल्म है कि तो एक अगर बीवी ना बता कर जाए तो उसके ऊपर क्या सज़ा हो सकती है। तो इसके ऊपर पम्मा खुद ही बोल पड़ता है और कहता है कि बात सुनो मेरी, ये अब मेरी एम्प्लॉय है और मैं इसके साथ यहाँ अपना बिजनेस डिस्कस करने के लिए आया। और ये बात सुनने के बाद तो आखिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है नूर को और नूर बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कह देती है कि तुम अगर मेरे शोहर हो लेकिन मुझे पसंद, तुम डिवोर्स देकर मुझे इस रिश्ते से क्यों नहीं आज़ाद करता। अभी अर्जुन कह देता है कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूँगा, इस बात को हमेशा के लिए याद करना कि मैं अगर तुम्हें डिवोर्स दे दूँ कि तुम खुद सरेआम क्या अपनी मर्जियाँ करती रहोगी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़कर। लेकिन इसके लिए पम्मा अपने रिसोर्स तमाम यूज़ करेगा और इसी तरह नूर को डिवोर्स दिलवा देगा और इसी तरह हमें पम्मा और नूर लास्ट में एक हैप्पी कपल के तौर पर देखने को मिलने जा रहे हैं। मज़ीद ड्रामास के रिव्यू प्रोटेक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमें लेकिन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिव्यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पम्मा उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं और कहता है कि सिर्फ तुम ही मेरी ज़िंदगी से नहीं गई थी उस दिन, बल्कि उस दिन मेरी माँ भी मेरी ज़िंदगी से चली गई थी, इसलिए मैं वहाँ से जाना मेरा मजबूरी में था और तुम उस दिन खिड़की में आए और यही तुम्हारे और मेरे प्यार का सबूत है कि हम दोनों उस वक्त भी एक होना चाहते थे, लेकिन हमें कुछ मजबूरियों ने आखिरकार इस वजह से दूर कर दिया। लेकिन यहाँ भी बस हमें देखने को मिलता है कि कहानी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाली है, जहाँ ज्योति आखिरकार इस बात को भी फाइनलाइज़ कर चुकी है कि उसने अब शादी करनी है तो सिर्फ पम्मा के साथ। अब उसकी डेट भी फाइनल हो चुकी है, लेकिन जब इस डेट के बारे में वो बात करती है ज्योति पम्मा से, तो पम्मा साफ इनकार करता है और कहता है कि शायद ज्योति हमारा एक होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैं अपनी मोहब्बत नूर को एक्सेप्ट कर चुका हूँ और नूर मेरे ऑफिस पे काम गई। ये बात सुनने के बाद तो पम्मा अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन ज्योति के ऊपर क़यामत टूट पड़ती है। उसे यही लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो पम्मा से इतनी मोहब्बत करती हूँ और इसके फादर की भी इतनी ज़्यादा किस्मत इसी वजह से कर रही थी कि मैं आखिर पम्मा को हासिल कर लूँगी, लेकिन ये नूर बीच में से कहाँ से आ गई। इसी तरह जब ऑफिस में सुबह जाती है ज्योति तो वहाँ जाकर आखिरकार नूर से लड़ाई करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पम्मा मुझसे दूर हो गया। तब ज्योति के बारे में जब पम्मा से पूछती है तो कह देता है कि हाँ, ये मुझसे मेरे घर में थी और मेरी कज़न है और जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे शादी करें, लेकिन नूर मैं तो आज भी तुम्हारा था, कल भी तुम्हारा। तो यहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, लेकिन यहाँ से पहले हमें नूर और पम्मा की बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। आखिर नूर अब इस बात के लिए मुतमईन हो चुकी है कि मेरा दोस्त मेरे पास वापस आ चुका है। जी हाँ, उसे अब एज अ दोस्त के तौर पर
एक्सेप्ट करेगी नूर, ना कि उसे सब कुछ बताएगी, बल्कि जब अर्जुन उसे ढूंढता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। जी हाँ, अर्जुन को आखिरकार इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर नूर कहाँ है। और नूर और जब पम्मा रेस्टोरेंट में बैठे होंगे और तभी पम्मा अर्जुन क्या होगा कि आ जाएगा ऊपर से और कहेगा कि वाह नूर, तुमने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, अपने शोर को छोड़कर दूसरे लड़कों के साथ, यानी कि अपने लवर के साथ तुम डेट बना रही हो और तुम्हें इस बात का कोई इल्म है कि तो एक अगर बीवी ना बता कर जाए तो उसके ऊपर क्या सज़ा हो सकती है। तो इसके ऊपर पम्मा खुद ही बोल पड़ता है और कहता है कि बात सुनो मेरी, ये अब मेरी एम्प्लॉय है और मैं इसके साथ यहाँ अपना बिजनेस डिस्कस करने के लिए आया। और ये बात सुनने के बाद तो आखिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है नूर को, और नूर बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कह देती है कि तुम अगर मेरे शोहर हो लेकिन मुझे पसंद, तुम डिवोर्स देकर मुझे इस रिश्ते से क्यों नहीं आज़ाद करता। अभी अर्जुन कह देता है कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूँगा, इस बात को हमेशा के लिए याद करना कि मैं अगर तुम्हें डिवोर्स दे दूँ कि तुम खुद सरेआम क्या अपनी मर्जियाँ करती रहोगी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़कर। लेकिन इसके लिए पम्मा अपने रिसोर्स तमाम यूज़ करेगा और इसी तरह नूर को डिवोर्स दिलवा देगा। और इसी तरह हमें पम्मा और नूर लास्ट में एक हैप्पी कपल के तौर पर देखने को मिलने जा रहे हैं। मज़ीद ड्रामास के रिव्यू प्रोटेक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमें लेकिन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिव्यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पम्मा उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है और कहता है कि सिर्फ तुम ही मेरी ज़िंदगी से नहीं गई थी उस दिन, बल्कि उस दिन मेरी माँ भी मेरी ज़िंदगी से चली गई थी, इसलिए मैं वहाँ से जाना मेरा मजबूरी में था और तुम उस दिन खिड़की में आए। और यही तुम्हारे और मेरे प्यार का सबूत है कि हम दोनों उस वक्त भी एक होना चाहते थे, लेकिन हमें कुछ मजबूरियों ने आखिरकार इस वजह से दूर कर दिया। लेकिन यहाँ भी बस हमें देखने को मिलता है कि कहानी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाली है, जहाँ ज्योति आखिरकार इस बात को भी फाइनलाइज़ कर चुकी है कि उसने अब शादी करनी है, तो सिर्फ पम्मा के साथ अब उसकी डेट भी फाइनल हो चुकी है। लेकिन जब इस डेट के बारे में वो बात करती है ज्योति पम्मा से, तो पम्मा साफ इनकार करता है और कहता है कि शायद ज्योति हमारा एक होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैं अपनी मोहब्बत नूर को एक्सेप्ट कर चुका हूँ और नूर मेरे ऑफिस में काम गई। ये बात सुनने के बाद तो पम्मा अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन ज्योति के ऊपर क़यामत टूट पड़ती है। उसे यही लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो पम्मा से इतनी मोहब्बत करती हूँ और इसके फादर की भी इतनी ज़्यादा खिदमत इसी वजह से कर रही थी कि मैं आखिर पम्मा को हासिल कर लूँगी, लेकिन ये नूर बीच में से कहाँ से आ गई। इसी तरह जब ऑफिस में सुबह जाती है ज्योति, तो वहाँ जाकर आखिरकार नूर से लड़ाई करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पम्मा मुझसे दूर हो गया। तब ज्योति के बारे में जब पम्मा से पूछती है तो कह देता है कि हाँ, ये मुझसे मेरे घर में थी और मेरी कज़न है और जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे शादी करें। लेकिन नूर, मैं तो आज भी तुम्हारा था, कल भी तुम्हारा। तो यहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, लेकिन यहाँ से पहले हमें नूर और पम्मा की बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। आखिर नूर अब इस बात के लिए मुतमईन हो चुकी है कि मेरा दोस्त मेरे पास वापस आ चुका है। जी हाँ, उसे अब एज अ दोस्त के तौर पर एक्सेप्ट करेगी नूर, ना कि उसे सब कुछ बताएगी, बल्कि जब अर्जुन उसे ढूंढता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। जी हाँ, अर्जुन को आखिरकार इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर नूर कहाँ है। और नूर और जब पम्मा रेस्टोरेंट में बैठे होंगे और तभी पम्मा अर्जुन क्या होगा कि आ जाएगा ऊपर से और कहेगा कि वाह नूर, तुमने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, अपने शोहर को छोड़कर दूसरे लड़कों के साथ, यानी कि अपने लवर के साथ तुम डेट बना रही हो और तुम्हें इस बात का कोई इल्म है कि तो एक अगर बीवी ना बता कर जाए तो उसके ऊपर क्या सज़ा हो सकती है। तो इसके ऊपर पम्मा खुद ही बोल पड़ता है और कहता है कि बात सुनो मेरी, ये अब मेरी एम्प्लॉय है और मैं इसके साथ यहाँ अपना बिजनेस डिस्कस करने के लिए आया। और ये बात सुनने के बाद तो आखिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है नूर को, और नूर बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कह देती है कि तुम अगर मेरे शोहर हो लेकिन मुझे पसंद, तुम डिवोर्स देकर मुझे इस रिश्ते से क्यों नहीं आज़ाद करता। अभी अर्जुन कह देता है कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूँगा, इस बात को हमेशा के लिए याद करना कि मैं अगर तुम्हें डिवोर्स दे दूँ कि तुम खुद सरेआम क्या अपनी मर्जियाँ करती रहोगी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़कर। लेकिन इसके लिए पम्मा अपने रिसोर्स तमाम यूज़ करेगा और इसी तरह नूर को डिवोर्स दिलवा देगा। और इसी तरह हमें पम्मा और नूर लास्ट में एक हैप्पी कपल के तौर पर देखने को मिलने जा रहे हैं। मज़ीद ड्रामास के रिव्यू प्रोटेक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमें लेकिन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिव्यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पम्मा उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है और कहता है कि सिर्फ तुम ही मेरी ज़िंदगी से नहीं गई थी उस दिन, बल्कि उस दिन मेरी माँ भी मेरी ज़िंदगी से चली गई थी, इसलिए मैं वहाँ से जाना मेरा मजबूरी में था
और तुम उस दिन खिड़की में आए और यही तुम्हारे और मेरे प्यार का सबूत है कि हम दोनों उस वक्त भी एक होना चाहते थे, लेकिन हमें कुछ मजबूरियों ने आखिरकार इस वजह से दूर कर दिया। लेकिन यहाँ भी बस हमें देखने को मिलता है कि कहानी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाली है, जहाँ ज्योति आखिरकार इस बात को भी फाइनलाइज कर चुकी है कि उसने अब शादी करनी है तो सिर्फ पम्मा के साथ। अब उसकी डेट भी फाइनल हो चुकी है, लेकिन जब इस डेट के बारे में वो बात करती है ज्योति पम्मा से, तो पम्मा साफ इनकार करता है और कहता है कि शायद ज्योति हमारा एक होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैं अपनी मोहब्बत नूर को एक्सेप्ट कर चुका हूँ और नूर मेरे ऑफिस में काम गई। ये बात सुनने के बाद तो पम्मा अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन ज्योति के ऊपर क़यामत टूट पड़ती है। उसे यही लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो पम्मा से इतनी मोहब्बत करती हूँ और इसके फादर की भी इतनी ज़्यादा खिस्मत इसी वजह से कर रही थी कि मैं आखिर पम्मा को हासिल कर लूँगी, लेकिन ये नूर बीच में से कहाँ से आ गई। इसी तरह जब ऑफिस में सुबह जाती है ज्योति तो वहाँ जाकर आखिरकार नूर से लड़ाई करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पम्मा मुझसे दूर हो गया। तब ज्योति के बारे में जब पम्मा से पूछती है तो कह देता है कि हाँ, ये मुझसे मेरे घर में थी और मेरी कज़न है और जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे शादी करें। लेकिन नूर, मैं तो आज भी तुम्हारा था, कल भी तुम्हारा। तो यहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, लेकिन यहाँ इससे पहले हमें नूर और पम्मा की बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। आखिर नूर अब इस बात के लिए मुतमईन हो चुकी है कि मेरा दोस्त मेरे पास वापस आ चुका है। जी हाँ, उसे अब एज अ दोस्त के तौर पर